हरे कृष्णा। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, केले के पेड़ की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में धन, सुख, संतान, मान सम्मान और विवाह सुख स्थिर होता है। अब हम बृहस्पतिवार की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर रोज भगवान की पूजा करती और गुरुवार का कड़ा व्रत रखती थी। किंतु उसके घर में गरीबी का साम्राज्य था। अक्सर वह चिंता में रहती और भगवान से मन में प्रार्थना करती, हे देव, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उसकी एक बेटी भी थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी, पर घर की तंगी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक गुरुवार को प्रातःकाल जब ब्राह्मणी पूजा कर रही थी, तभी द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण आया। उसके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, स्वयं बृहस्पति देव थे, जो उसके व्रत से प्रसन्न होकर उसके घर आए थे। उन्होंने कहा, माता, तुम चिंता मत करो, कल फिर आऊँगा, घर का द्वार खोल देना। अगले दिन गुरुवार को जब ब्राह्मणी ने द्वार खोला तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गई। जहाँ पहले टूटा फूटा घर था, वहाँ अब सोने का भव्य महल खड़ा था। अंदर सब कुछ हीरे जवाहरात की तरह चमक रहा था। यह देखकर ब्राह्मणी समझ गई कि यह गुरुदेव की कृपा है। समय बीता और ब्राह्मणी अपनी बेटी का विवाह भी धूमधाम से कर बैठी। अब वह सुखपूर्वक रहने लगी। तभी उसकी ननद उसके घर आई। उसने भव्य महल और सुंदर जीवन देखा तो मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। ननद ने पूछा, भाभी, यह सब वैभव कैसे हुआ? ब्राह्मणी ने कहा, यह सब गुरुवार के व्रत और कथा की महिमा से हुआ है। ननद की नज़र सिर्फ धन पर थी। ननद ने सोचा, अगर यह गुरुवार का व्रत छोड़ दे तो इसकी सारी संपन्नता खत्म हो जाएगी और मेरा मार्ग साफ हो जाएगा। उसने कहा, भाभी, आज घर में यह पीली मिट्टी मत लगाना, इससे मेरा काम बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणी बोली। उसने सोचा, ठीक है, ननद के लिए एक दिन हल्दी चावल न चढ़ाऊंगी। इसी बहाने उसने उस दिन गुरुवार का व्रत भी नहीं किया, क्योंकि ननद ने उसे तरह तरह के डर दिखाए। जैसे ही ब्राह्मणी ने व्रत छोड़ा, चमत्कार उल्टा होने लगा। महल का रंग उतरने लगा, सोने की वस्तुएं लुप्त होने लगी। धीरे धीरे महल फिर से खंडर बन गया। घर में भूख प्यास की नौबत आ गई। सब कुछ खत्म होते देख ब्राह्मणी रोने लगी। कुछ समय बाद एक गुरुवार को वही दिव्य ब्राह्मण फिर आए और बोले, माता, तुमने व्रत क्यों त्याग दिया? ब्राह्मणी रोते हुए बोली, भगवान, मैंने ननद के कहने पर ऐसा कर दिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बृहस्पति देव ने कहा, जिस घर में गुरुवार के दिन हल्दी लगती है, दान पूजा होती है, वह घर कभी दुखी नहीं रहता। अब तुम पुनः व्रत करो, कथा सुनो और पवित्रता व नियम का पालन करो। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उस दिन से सच्चे मन से फिर से व्रत शुरू किया। कुछ ही गुरुवारों में भगवान बृहस्पति प्रसन्न हुए और फिर से उसके घर में सुख आया, धन आया, मान सम्मान बढ़ गया, परिवार में खुशियां लौटी और वह पूर्व की भांति सुख जीवन व्यतीत करने लगी। तो यह बृहस्पति देव की महिमा है। तो आप भी अगर बृहस्पति देव की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बृहस्पति देव का व्रत कथा स्मरण जरूर करें। राधे राधे।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना।